नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। सर्वप्रथम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकॉन का बटन तो आपको दबाना ही होगा, क्योंकि अगर बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया होगा तो मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजी वीडियो हैं वो आप तक कैसे पहुंचेंगे, फिर आप कैसे सुन सकते हैं मुझे। चलिए, आज मैं एक ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, एक विशेष अहम चर्चा करने आया हूँ मैं आज। 30 मई 2022 को 30 मई 2022 को इस वर्ष के राजा शनि देव का जन्म दिवस, शनि जयंती। आप सभी को मुबारकबाद। शनि देव की आप सभी पर कृपा दृष्टि बनी रहे। आइए इसी प्रार्थना के साथ शनि देव के चरणों में हम सभी मंत्र जाप करें, ताकि शनि देव की असीम कृपा, जो इस वर्ष के राजा भी हैं, हम सब पर, आप पर, मुझ पर भी उनकी असीम कृपा दृष्टि बरसे। आइए पहले मंत्र उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण आप बिल्कुल घर में भी कर सकते हैं और 108 बार करेंगे या बिना गिनती हुए करते हुए आप कर सकते हैं। अगर शनि मंदिर जाकर शनि देव के समक्ष बैठकर ये मंत्र का उच्चारण करेंगे तो सोने पे सौभाग्य जैसा कार्य होगा। चलिए, आज मैं चर्चा करने आया हूं शनि जयंती, शनि देव का जन्म दिवस। देखिए, हर एक कोई चाहता है कि शनि देव जो है उनकी कुंडली में उनको शुभ फल प्रदान करें। कहते हैं ना कि जब शनि देव देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, लेने पर उतारू होते हैं। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, आप भली भांति परिचित है इस चीज के। चलिए, शनि देव के पिता जो है सूर्य देव हैं और माता छाया, लेकिन दो माताएं हैं उनकी, एक माता संज्ञा और एक माता छाया। छाया से वो उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। तो शनि देव जो है सबसे कुंडली में सबसे बढ़िया प्लैनेट है, आपको इतना ज्ञात होना चाहिए। और जो डर का भय होता है इंसान के मन में, दिमाग में कि शनि देव पता नहीं क्या कर देंगे जी नहीं, शनि देव तो न्याय के देवता है। भगवान शिव भोले ने उनको वरदान दिया था कि हे शनि देव, आप सभी प्राणियों का, सृष्टि पर सभी प्राणियों का हिसाब किताब रखेंगे। जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देंगे शनि भगवान। तो इसलिए मेरा ये वीडियो जो आपको मैं ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूं एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप संभलिए, सोचिए, सुनिए ध्यान से कि क्या शनि देव का जो क्रूर दृष्टि पड़ती है, क्या मानव जीवन पर ही पड़ती है? क्या किसी देवता पर नहीं पड़ती? चलिए इस बात की आज चर्चा करते हैं हम। बिल्कुल पड़ती है देखिए, जो भगवान शनि देव के गुरु कौन है? बेसिकली भगवान शिव। और इष्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, मुझे अब चर्चा, एक बात और बता दूं, चर्चा बीच में हो ही रही है। जो शख्स भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं तो शनि देव उन पर भी अपनी असीम कृपा दृष्टि बरसाते हैं। चलिए, चर्चा करने जा रहा हूं मैं कि जैसा मैंने बोला था, क्या मानवों पर ही सृष्टि पर होता है या देवताओं पर भी होता है? देखिए,
चलिए मैं एक चर्चा करता हूं बात की आपके साथ कि भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि वो सबके साथ न्याय करेंगे, वो न्यायाधीश हैं। तो क्या आप समझते हैं कि शनिदेव ने भगवान शिव को छोड़ा? बिल्कुल नहीं। चाहे वो उनके गुरु हैं, चाहे उन्होंने उनको वरदान दिया था, शनिदेव किसी के साथ पक्षपात बिल्कुल नहीं करते हैं, यह ध्यान रखना होगा। चलिए मैं एक प्राचीन कथा के मुताबिक आपको चर्चा करता हूं, सुनिए ध्यान से। एक बार कैलाश पर्वत पर शनिदेव भगवान शिव को मिलने चले गए। वहां क्या था? वहां पहले से ही गणपति जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, सभी देवतागण उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। तो भगवान शिव ने देखा कि शनिदेव अपनी नजरें नीचे करके एक तरफ खड़े हैं। तो भगवान शिव उनके पास गए, शनिदेव के पास, कहने लगे कि हे शनिदेव, सभी देवताओं ने गणपति को आशीर्वाद दिया, आपने तो दिया नहीं। कहते हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं कैसे उन पर अपनी नजर डाल सकता हूं? कहते अच्छा, तो उन पर नहीं डाल सकते, आप क्या किन किन पर डाल सकते हैं? शनिदेव बोले मेरा तात्पर्य तो ये था कि मैं आपको यहां पर गणपति जी के जन्म दिवस के मौके पर आया तो हूं, लेकिन वो समय भी आ गया है कि मैं अब आप पर अपनी वक्र दृष्टि डालने वाला हूं। भगवान शिव अचंभित हुए, भाई मुझ पर मैंने क्या किया ऐसा काम? तो शनिदेव ने कहा कि भगवान, मैं कल कैलाश पर्वत पर आने वाला हूं आप पर अपनी वक्री दृष्टि डालने के लिए। प्रणाम कर शनिदेव वहां से प्रस्थान कर गए। अगली सुबह हुई, भगवान शिव बहुत ही अजस्मस्ता में पड़ गए कि भाई परेशानी में हो गए कि भी शनिदेव आने वाले हैं, पता नहीं क्या कारण हो गया, मेरे से क्या ऐसा कोई गलत कार्य हो गया, कोई ऐसी क्या घटना घट गई मेरे से कि शनिदेव को भी जरूरत पड़ गई मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए। तो भगवान शिव ने क्या किया, सुबह सुबह ही वो कैलाश पर्वत से जंगलों की तरफ निकल पड़े। जो प्राचीन कथाओं के मुताबिक अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचारधारा है। जैसा मैंने पढ़ा था कहीं जगह पे कि वो हाथी का रूप बनकर सारी शिखर दोपहर गर्मियों में भी वो घास फूस चरते रहे और जंगलों में इधर उधर घूमते रहे। जब संध्या कालीन हुई तो भगवान शिव ने सोचा अब तो शनिदेव चले गए होंगे कैलाश पर्वत से, तो अपने हाथी का स्वरूप छोड़कर कैलाश पर्वत आ गए। तो शनिदेव कहाँ जाने वाले थे? वो वहीं पर बैठे हुए थे, शनि अपने भगवान शिव का इंतजार कर रहे थे। भगवान शिव ने पूछा, हाँ जी शनिदेव जी, आपने तो मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डाली नहीं, मैं तो फर्स्ट क्लास घूम रहा था। शनिदेव ने प्रणाम किया शिवजी महाराज को, भगवान शिव को, और कहा क्षमा करे प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि तो आप पर पड़ चुकी है सुबह से ही। जो आप भगवान को भी जंगलों में भटकना पड़ा एक हाथी का रूप लेकर, अपना स्वरूप छोड़कर हाथी का रूप लेकर, जो आप दिन भर चर्चे इधर उधर घूमते रहे छुपकर इधर उधर मेरी नजरों से, वो मेरी वक्र दृष्टि ही थी। इस पर भगवान शिव जो है मुस्कुरा पड़े कि बोले शनिदेव, ये तो बता दीजिए कि मैंने ऐसा क्या कार्य किया था कि जो आप मुझ पर भी अपनी वक्र दृष्टि डालने पर आमदा हो गए। तब शनिदेव बोले प्रभु क्षमा करें, जब माता सती
सती हुई थी, तब आपने क्रोधित होकर वहां हो रहे यज्ञ को तहस नहस कर दिया था। तो भगवान शिव सुनकर मुस्कुरा उठे, क्योंकि भगवान शिव ने ही उन्हें वरदान दिया था कि जो कैसा जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे शनिदेव। तो शनिदेव प्रणाम करके भगवान शिव को कैलाश पर्वत से वापस रवाना हो गए। तो मेरा मतलब यही तात्पर्य है, इस वर्ष के राजा जो है शनि ग्रह है और मंत्री बृहस्पति है। तो इस समय शनि ग्रह जो है अपनी ही स्वयं की राशि कुंभ में संचार कर रहे हैं और अगले महीने से वो वक्री भी होने वाले हैं। वक्री वाला जो पोर्शन चर्चा होगी वो अगले वीडियो में मैं करूंगा। आप जुड़ते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा जो अभी जुड़े हैं मेरे साथ। तो मेरे जितने भी मेरा जब वीडियोस आते हैं उनको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वास्तव में शनि ग्रह और क्या क्या हम इंसानों में, जो जजेस हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो सीए हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लेदर का काम करते हैं, जो बजरी सीमेंट का काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य, लोहे का कार्य है, तो ये शनिदेव की देन है। तो हम सभी को 30 मई 2022 यानी सोमवार को शनिश्चरी जो हमारे जयंती आ रही है, भगवान शनिदेव की जन्म दिवस है। तो हमें पूजा अर्चना करके, अगर वास्तव में शनि ग्रह आपकी कुंडली में कुछ भी अशुभ प्रभाव है, तो मेरी सोच है कि अगर आप हृदय से, मन से शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं विधि पूर्वक, तो शनिदेव का आशीर्वाद अवश्य आपको मिलेगा। लेकिन आप अपनी सोच को बदलिएगा। शनिदेव को दोष ना दीजिए कि शनिदेव ने अपनी क्रूर दृष्टि डाल दी। जी नहीं, शनिदेव तो न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं, न्यायाधीश है। तो जिनकी साढ़े साथी चल रही है, जो शनि डैया चल रहा है, वो पूजा अर्चना करें, सभी लोग करें, सभी लोग करें। क्या करना है आपने, सोमवार के दिन अगर सुबह भी जाते हैं तो भी अच्छा है, और संध्या काल पे जाते हैं और अच्छा होगा। सबसे प्रथम आप शनि मंदिर जाएं, मंदिर में जाते हैं, सर्वप्रथम आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए, शिवालय पर दूध अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करके शनिदेव को भी प्रणाम करें। भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या करना है अब आपने, शनि जयंती पर सरसों के तेल से, सरसों का तेल बढ़िया लीजिए, डुप्लीकेट भी बहुत आ रहा है, गंदा तेल नहीं लेना हमने, अच्छी कंपनी का लीजिए, या जो कोल्हू वाले होते हैं निकालते हैं उनसे ले लीजिए। काले तिल का तेल भी लिया जा सकता है। और शनिदेव को स्नान करवाइएगा सरसों के तेल से। और क्या करना है आपने, दिया भी जगाना है। अपने श्रद्धा भाव है, अपने भाव से ही आप सारे कार्य करिएगा, सारी विधि अपनाइएगा। और क्या करना है आपने, काला कपड़ा ले लीजिए, बाजार में मिल जाएगा आपको कपड़े की दुकान से, और काले तिल लीजिए प्योर वाले। काले तिल में भी बड़ी गड़बड़ हो रही है आजकल, प्योर लीजिए, थोड़े कॉस्टली आएंगे, थोड़े थोड़े लेने, ज्यादा तो लेने नहीं आपने। 4 पूड़ियां बना लीजिए काले तिल की, उसमें धागे से, काले धागे से ही पोटली बांध दीजिए। जो ऊपर का कपड़ा होगा उसको सरसों के तेल में भिगो कर सारी पूड़ी को अग्नि प्रज्वलित करके शनिदेव के समक्ष मंत्र जाप करें। इस तरह से आहुति देते हुए आहुति दीजिए शनिदेव को, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं तो शनि देव की असीम कृपा के आप लोग पात्र बनेंगे। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं आपके राशि के अकॉर्डिंग। देखिए, जो मेष राशि है, मेष राशि वाले क्या है कि आप
रविवार के दिन सुबह के वक्त पहली किरण पर अगर सूर्य देव का सरसों का तेल चढ़ाते हैं, प्रणाम करिएगा, तो शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी आप पर। और साबुत बादाम शिवालय पर अर्पित करते हैं तो और भी ज्यादा उचित होगा। वृषभ राशि वाले, वृषभ राशि वाले आप शनि जयंती पर एक तो अंधे ब्लाइंड मैन जो है या गरीब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूर हैं, उनको भोजन करवाइएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, आपका कार्य बढ़ेगा, बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। मिथुन लगन वाले, मिथुन लगन वालों ने क्या करना है, अपने आज से ही मेरा वीडियो देख रहे जो देख रहे हैं, चाहे बाद में भी देखें, तो वो क्या करें, अपनी छत को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जंग लगा सामान छत पर या लकड़ी का सामान ना रखें, और खिड़की दरवाजे अधूरे हों, पल्ले लगे हों ना लगे हों तो पल्ले लगवा लीजिएगा। और कर्क लगन वाले, कर्क राशि वाले कर्क राशि वालों को ध्यान देना होगा सेहत के प्रति। कोई व्हीकल ना खरीदे, अपने 1.5 साल तक कोई वाहन ना खरीदे, ध्यान रखना। वाहन खरीदा तो आपको चोट लगने के आसार बन सकते हैं। और उड़द की दाल जो है दान करिएगा, जितनी दान कर सकते हैं उतना बढ़िया। और अगर लंगर लगा देते हैं उड़द की दाल का और चावल लगा लीजिए शनि जयंती पर, तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। तो शनि देव को भोग लगवाइए उस दिन बनाकर, ज़्यादा उचित होगा। पेट के रोग हो सकते हैं, ऑपरेशन भी टाल सकता है इससे, तो आप ध्यान रखिएगा। और सिंह राशि वाले जो हैं वो गुस्सा ना खाएं, अपने घर में गुस्सा ना खाएं। आप जो फीमेल्स हैं अपने पति के साथ, और जो मेल है वो अपने पत्नी के साथ मिलजुल के कार्य करें, ज़्यादा उचित होगा शनिदेव का। तो कन्या राशि वाले जो है, कन्या राशि वाले जरा ध्यान दे, बिल्कुल ध्यान देना होगा, सचेत रहना होगा। दुश्मन आपको लॉसेस दे सकते हैं, विरोधी गणों से दूर रहिएगा, कोई केस भी डाल सकता है। तो इसलिए आपने क्या ध्यान देना है कि लेदर की आइटम कोई परचेज नहीं करनी है और व्हीकल कोई नहीं खरीदना है। तुला राशि वाले, अपनी संतान को आप रुष्ट ना होने दीजिए, उनसे भी मतभेद ना रखिएगा। एक साबुत बादाम अगर आप शिवालय पर अर्पित करते हैं या शनिदेव के विग्रह पर भी अर्पित करते हैं तो भी बेटर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें, घर में शराब की बोतल भरी हुई क्या खाली भी नहीं रखनी है। और कहीं आपको कोई नाग देवता रास्ते पे जाते हुए नजर आ जाए, उन पर प्रहार नहीं करना, उनको दूर से नमस्कार करके आप रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ से निकल जाइए, उनको जाने दीजिएगा। ये ध्यान रखना होगा आपको। अगर आपने ऐसा कर्म कर लिया तो बहुत नुकसान होंगे। और कोई भी नींव ना खुदवाएं, अपना मकान लेना भी है थोड़े समय के लिए, टाल देना ही उचित होगा। धनु राशि जो, धनु राशि वाले जो प्राणी अपने भाई बहनों से बनाकर रखें, मित्रों से बनाकर रखें, झगड़ा हो सकता है। और छत को साफ रखें, नीट एंड क्लीन, कोई भी जंग लगा सामान नहीं रखना लोहे का, और लकड़ी नहीं रखनी है अधूरी लकड़ी। दरवाजे, जितने भी दरवाजे या आपके रोशनदान है या खिड़कियां हैं अधूरे हैं तो पल्ले लगवा लीजिएगा, आपको उचित होगा। यहाँ पर वकीलों को बेनिफिट होगा और आपका जजेस जो हैं उनको बेनिफिट होगा, लोहे से संबंधित कार्य करने वालों को भी बेनिफिट होगा। अब मकर राशि, मकर राशि वाले जो प्राणी हैं, धन की कमी हो सकती है, कौवों को आटे की गोलियां सुबह में खिलाएंगे तो ज्यादा उचित होगा, धन की प्राप्ति होने के आसार बन जाएंगे आपके। कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि देव इस समय संचार कर रहे हैं, गुस्सा आ सकता है, गुस्से के बिना कार्य करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। एक सुरमे की डली ले लीजिए, एक पीस, वो वीरान जगह में दबा दीजिए, आपको धन की प्राप्ति भी होगी, कार्य भी चलेगा, गुस्सा भी डाउन होगा आपका। और अब अंत में मीन राशि, मीन राशि वाले अगर आप लोग शराब मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं तो शनिदेव इतनी कृपा दृष्टि बिछाएंगे कि रात्रि को नाग के रूप में आकर, सातमुखी नाग के रूप में आकर आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप मांस मछली का सेवन करते हैं तो नुकसान होगा। देखिए मेरी एक प्रार्थना है आप सभी से, अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो छोड़ दीजिए। अब आप हंसेंगे कि सारे दुनिया खाती, आप क्या समझा रहे हो, और मांस मछली का सेवन ना करें, ज्यादा उचित होगा। क्योंकि शनि देव जो हैं वो न्याय के देवता है। हम जितने भी गलत कार्य करते हैं, या मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तो वो गलत कार्य हैं सारे, किसी को धोखा देते हैं, तो ये सारे गलत कार्य हैं। इसलिए आप शनि देव के अगेंस्ट मत जाइए, शनि देव के विपरीत ना जाइए, अच्छे कार्य करें, सदकर्म करें और प्रभु का गुणगान करें, तो शनि देव की आप पर असीम कृपा होगी। शनि देव धन भी देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, सुख शांति, मकान सुख, वाहन सुख, सभी वही देते हैं। ध्यान से सोच लीजिएगा आप, अपने सोचिए, बिल्कुल सोचिए। तो शनि देव की कृपा अगर लेना चाहते हैं, जो मैंने विधि बताई है, तो आप उस ओर अग्रसर होइए। और सोमवार को शनि जयंती मनाइए, खूब धूमधाम से भंडारे करिएगा, लंगर लगाइएगा, गरीबों की सेवा करिएगा, और अंध व्यक्तियों की सेवा जरूर करनी है, सभी करिए। जैसे मैंने राशि के अकॉर्डिंग भी बताया, चाहे वो बताया होगा,
लेकिन अंधों की आप हर हाल में छोटे छोटे बच्चों को भोजन अवश्य करवाइएगा। चलिए आइए, मंत्रोच्चारण के साथ मैं प्रोग्राम से नमस्कार करता हूं, अलविदा लेता हूं। चलिए आइए, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते जाइए, शनिदेव की कृपा के पात्र बनते जाइए। अगर आप हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय शनिदेव।